दो बहनों की एक ही घर में दो सगे भाइयों से शादी हुई थी। घर का माहौल खुशगवार था और खूब रौनक लगी रहती थी। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हो गया कि छोटी बहन ने अपने शौहर से अलग घर लेकर देने का मुतालबा कर दिया, और इस हद तक कि छोटी बहन शौहर से जिद पर उतर आई। इस जिद के पीछे जो कहानी है वो शब्बीर ने देखी है। आप भी देखिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बुशरा का शौहर हम्माद आस्तीन के बटन बंद करता हुआ सीढ़ियां उतर रहा था। नीचे बुशरा की बड़ी बहन इरम सामने चाय की प्याली रखे मोबाइल फोन में मसरूफ थी। ये कहाँ चल दी है सुबह सुबह? अरे जनाब, हम काम काज वाले आदमी हैं, आपकी तरह निकम्मे थोड़ी हैं। अच्छा, अब हम निकम्मे हो गए। काहिल तो तुम भी बहुत हो। शर्ट को जरा इस्त्री कर लेते। क्यों भाई? काहिल मैंने, काहिल आपकी बहन है। ये शर्ट उन्होंने इस्त्री की है। बस बुशरा से कोई काम कह दें और वो खराब ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा आप उतारे, मैं करके देती हूँ आपको इस्त्री। अरे नहीं नहीं भाई, ठीक है, जैसी भी की है मेरी बीवी ने की है, मुझे पसंद है। और तुम्हें क्या? मुझे क्या भाई, बाहर से तो लोग यही कहेंगे ना कि कितनी पुअर फैमिली है। आप जो है ना चाय पर ध्यान दें, चाय ठंडी हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बुशरा, बुशरा जी आई। बुशरा, शौहर के कपड़ों का ही ख्याल कर लिया करो तुम। अजीब, क्या हो गया है आपको? आपको ना मेरे हर काम में कीड़े निकालने की आदत ही हो गई है। सारी बातें सुन रही थी मैं, जो कह रही थी आप हमाद से। तो क्या गलत कह रही थी मैं? ये बाजी, आपको तो पता है ना, वैसे वो ऐंठे रहते हैं मुझसे, और एक आप हैं, आग लगाने से बाजी नहीं आती हैं। बुशरा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जो कहती हूँ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। अच्छा ना, अब छोड़ें ये सारी बातें, आप अपने शौहर पे तवज्जो दें। ये बताएं भाई साहब कहाँ हैं? सो रहे हैं, सुबह नहीं हुई उनकी अभी तक। अच्छा एक बात बताओ, आज क्या खास दिन है? खास दिन? मुझे नहीं याद। लो जी, मैडम को अपने शौहर की सालगिरह ही याद नहीं है। हाँ, या अल्लाह, मैं तो सच में भूल गई थी। वैसे बाजी, तुम्हें बड़ी याद रही। तो जाहिर है मेरी बहन का शौहर है, मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? अच्छा बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया याद दिलाने का। अब ये बताएं, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना शाम में बिरयानी बना लूं। बिरयानी? हमाद को चिढ़ है बिरयानी से, ये भी नहीं पता तुम्हें? चिढ़ है? बाजी, ये आपसे किसने कह दिया? इन्हें तो बिरयानी बहुत पसंद है। चिढ़ है? बाजी, आपसे किसने कह दिया? हमाद को तो बिरयानी बहुत पसंद है। पसंद है, लेकिन सिर्फ मेरे हाथ। लगता है मिसमैच हो गए हैं। खैर, आप जो चाहें बना लें। वैसे भी मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। अच्छा झगड़ा मत करो ना, हम ना आज शाम में हमाद को सरप्राइज देंगे। जो चाहें करें आप। मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, ठीक है? आप दरवाजा लॉक करके जाना। चाबी रखी है या नहीं? बुशरा चली गई तो इरम टहलती हुई बेडरूम के अंदर गई, जहां उसका शौहर रिजवान मजे से खर्राटे लेकर सो रहा था। अभी तक सो रहे हैं। सुने ना, उठिए, अब तो 12 बज गए हैं। कब तक सोएंगे? उठ जाएं। अरे उठ रहा हूँ भाई, उठ रहा हूँ। उठे ना, मुझे गोश्त ला के दे दें। आपके भाई की सालगिरह है, मैं अपने हाथों से बिरयानी बनाऊंगी। अच्छा, कभी हमारी पसंद का तो ख्याल किया नहीं तुमने। बहरहाल एक कप गरम गरम चाय पिला दो, जाता हूँ लेने। और हाँ, वो गीजर चल रहा है? सब चल रहा है, बस आप नहीं चल रहे। उठे, बनाती हूँ चाय। गोश्त टाइम पर ला दीजिएगा। हाँ, ला रहा हूँ। कोई हमें पूछता ही नहीं है। इरम नाक भौं चढ़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई और शौहर जमाइयां लेकर उठ गए। बुशरा और इरम दोनों सगी बहनें थीं और दो भाइयों से बिहाई हुई थीं। एक ही घर में रहती थीं। छोटी बहन बुशरा को अपनी बड़ी बहन इरम की अपने शौहर से बेतकल्लुफी खलती थी और वो हर वक्त किसी न किसी बहाने अपनी बहन से उलझती रहती थी।
बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के शौहर हम्माद को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था और वो उसकी हर बात मानता था। छोटी बहन बुशरा फर्स्ट फ्लोर पर किचन में मसरूफ थी और बड़ी बहन इरम तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई अपने बाल दुरुस्त कर रही थी। इस दौरान दरवाजे पर बेल हुई। बुशरा ने ऊपर से ही बहन को आवाज दी, बाजी जरा देखना तो दरवाजे पे कौन है। हाँ देख रही हूँ। इरम ने दरवाजा खोला तो उसकी छोटी बहन बुशरा का शौहर हम्माद दरवाजे पर मौजूद था। अरे भाई खैरियत, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आप ये छोड़े, पहले बताएं कि मैं लग कैसी रही हूँ। भाई आप तो हमें शुरू से अच्छी लगती हैं। ये बताएं बुशरा कहाँ है? बुशरा भाई आ जाओ, हम्माद आ गया। हाँ हाँ, तो वहीं रुकेंगे क्या? आती हूँ। अरे वाह बाजी, क्या मेकअप किया है आपने? कहीं जा रहे हैं क्या? अच्छा हमाद, आपको भूख लगी होगी ना, आप जल्दी से अंदर आए, मैंने आपके लिए ना बिरयानी बनाई है। अल्लाह खैर करे, मुझे समझ नहीं आ रहा आज इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल। खैरियत तो है ना? आप भूल गए ना, अरे आज आपकी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं सूखे मुंह हैप्पी बर्थडे टू यू, ना कोई मोहब्बत भरे अल्फाज, ना कोई जज्बात, ऐसे करते हैं हैप्पी बर्थडे। अरे बाजी, आपका जरूरी है कि हर बात के बीच में टांग अड़ाना? और वैसे भी आपने तो विश तक नहीं किया इनको। पहले कर देती तो तुम बुरा मान जाते, अब करूंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू हम्माद। थैंक यू। अच्छा ये बताएं मेरा केक कहाँ है? अरे यार, केक तो मिला ही नहीं ना वक्त पे, बस मैं अभी ऑर्डर ही करने जा रही थी। अब आप आ गए ना, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। आज बस बस, ये हमेशा भूल जाती है। आप तो मेरे साथ आए, हटो ना। इरम अपनी बहन और बहनोई हम्माद को लेकर ड्राइंग रूम के दरवाजे तक गई। तीनों अंदर दाखिल हुए और जब लाइट खोली गई तो पूरा कमरा सजा हुआ था। ये देखें, ये रहा केक। अब आओ भी, देख क्या रही हो? अपने हस्बैंड का केक तो कटवा दो अब। बाजी, केक भी आप ही कटवा देना। अरे भाई आप लोग लड़ो नहीं, आप छुरी दो, मैं खुद ही काट लेता हूँ। रुक जाए, मैं जरा कैंडल्स तो जला लूं। अब काटिए केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू हम्माद। हैप्पी बर्थडे की गूंज में हम्माद ने सबसे पहले केक का टुकड़ा अपनी बीवी की बहन की तरफ बढ़ा दिया। अरे आप भूल गए, आपकी बीवी मैं नहीं, बुशरा है। पहले उसे खिलाइए ना। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया। चलो बुशरा। रहने ही दे, ये सारे चोंचले ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खिलाएं आप बाजी को ही, मैं खाना लगाती हूँ। रुक जाओ, अब खाना मैं लगाती हूँ। नहीं बाजी, आप क्यों खाना लगाएंगी? आप तो बस इनका दिल बहलाएं, खाना मैं ही लगा लेती हूँ। मैं देख कर आती हूँ उसको। बुशरा तेजी से कमरे से निकल गई और माहौल खासा संजीदा हो गया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सालगिरह वाले दिन इरम का शौहर मौजूद नहीं था और इस बात का इरम की छोटी बहन बुशरा ने बुरा मनाया था। पता नहीं वो क्यों उसे अपनी बहन की साजिश समझ रही थी। सालगिरह के दूसरे दिन दोनों बहनों में शदीद किस्म का झगड़ा हो गया। शब्बीर ने देखा कि बुशरा सीढ़ियां उतर रही थी। नीचे उसकी बहन इरम का शौहर नाश्ता कर रहा था और बहन इरम उसके पास ही मौजूद थी। भाई साहब, कल कहाँ गायब थे? अरे वाह, आपको तो आपके भाई की बर्थडे तक याद नहीं रही। क्यों नहीं याद थी? याद थी मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। मेरे दोस्त की बेटी की शादी थी, मैं वहां चला गया। अच्छा, तो ना जाते, रुक जाते। और वैसे भी आपके भाई की खुशी ज्यादा आपका वहां जाना जरूरी था। अरे मैंने ही कहा था, असल में इनके बहुत ही प्यारे और करीबी दोस्त की बेटी की शादी थी ना, तो हम्माद की बर्थडे, वो तो घर की ही बात थी। अरे बाजी, आप तो ना बस रहने ही दें। आप ये सब कुछ जो भी कर रही हैं ना, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हैं। मुझे तो बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है। फीलिंग्स? कैसी फीलिंग्स? भाई साहब, क्या ही बताऊं आपको।
ये मेरी बड़ी बहन है, इन्होंने तो हमारे पे पूरा कब्जा ही जमा लिया है। रात दिन सुबह शाम हमारे सिर्फ इन्हीं के इशारों पे चलते हैं। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है भाई? क्या चक्कर है? चक्कर? कोई चक्कर नहीं है। बस आप ये सोचें कि जब मेरी बहन अपने शौहर का ख्याल नहीं करेगी तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। बेचारा सीधा साधा शरीफ आदमी मुझे कोई काम कहता है तो मैं कर देती हूँ, जब मना कर दिया करूँ। ये मेरी बहन है ना, बस यही बात इसे खलती है। अच्छा, दोनों बहनों को लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं लड़ती हूँ, इसी के दिमाग में सब कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है। देखिए भाई साहब, ये सब मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप हमाद को समझाएंगे कि वो मुझे अलग घर लेकर दे। क्या हो गया तुमको? कोई कहीं नहीं जा रहा। इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, अगर आप चाहते हैं ना कि ये बात छोटी रहे बड़े ना, तो आप हमें जाने दें तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। जब देखो कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती है। चल। छोटी बहन पांव पटकती हुई ऊपर चली गई। क्या हो गया तुम दोनों को यार? फजूल बोलती रहती है, चुप कर, यहाँ भी चाय पिए। दरअसल बुशरा बिल्कुल ठीक सोच रही थी। उसकी बड़ी बहन ने उसके शौहर पर ऐसे डोरे डाले थे कि उसका शौहर उसके गुण गाता था। उन दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी भी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। बुशरा ने जब से अपने शौहर से अलग मकान का मुतालबा शुरू किया था, उसके शौहर को परेशानी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो अलग नहीं होना चाहता था। बुशरा उसके शौहर के दरमियान शदीद झगड़ा हो रहा था और आवाज नीचे तक जा रही थी। देखो हमाद, मुझे साफ साफ बताओ, तुम मुझे अलग मकान लेकर दोगे या नहीं? मैंने कहा ना, नहीं लेकर दूंगा। और फिर मसला क्या है इस मकान में तुम्हें? हाँ, तुम्हें तो पता चलता है यहाँ पे कि कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, मकान अलग लेकर दोगे या नहीं? कह दिया ना, नहीं लेकर दूंगा तो नहीं लेकर दूंगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहते हो। क्या क्या पता है तुम्हें? बोलो, क्या पता क्या है तुम्हें? कि तुम एक घटिया तरीन इंसान हो, शौहर के नाम पे धब्बा और धब्बा। तुम्हें ना रिश्तों की तमीज और ना ही एहतराम। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे अलग मकान लेकर नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हें... नहीं तो क्या? क्या करोगी तुम? हाँ बोलो। बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। शोर शराबा सुनकर बुशरा की बहन और उसका शौहर ऊपर वाली मंजिल पर चले गए। ये शोर क्यों मचा रहा है? क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? हाँ, आवाज तो बहुत ज्यादा जोर से आ रही है। चलो देखते ही है ना, एक दूसरे को मार ही दें। क्या हो गया है? तमीज से बात करो, समझ में आ रही है? क्या हो गया है? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे भाई, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? क्या हो गया? भाई साहब, दिमाग खराब हो गया इसका। कब से समझा रहा हूँ, मकान अलग नहीं लेके दे सकता। बस थे अपनी बात पे। हम्माद का भाई अपने भाई को जबरदस्ती नीचे ले गया और फिर दोनों बहनें एक दूसरे को घूरने लगी। अच्छा छोड़ो, तुम लड़ाई झगड़ा छोड़ो, तुम आओ मेरे साथ बात करनी। छोड़ो, आओ। बुशरा, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। हाँ, तुम्हें तो लगेगा ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे सब कुछ अच्छे तरीके से पता है कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? बताओ ना। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन तुम्हें नहीं, भाई साहब को। अच्छा, जाओ बताओ जाकर, मैं भी देखूं क्या बताती है। गंदे जहन की औरत। बुशरा की बहन इरम को यह अंदाजा हो गया था कि उसकी बहन किसी भी दिन उसके मुबैना खुफिया ताल्लुकात का भांडा फोड़ देगी। उसने अपनी बहन के शौहर हम्माद से मशवरा किया तो हम्माद ने उसे बताया कि उसने अलग मकान का इंतजाम कर लिया है। शब्बीर ने देखा कि बुशरा अपने शौहर को फोन कर रही थी। हेलो, कहाँ हो? टाइम देखा है? कुछ होश है? 11 बज रहे हैं रात के। अरे भाई, मैं तुम्हारी बहन के घर पर हूँ। खाने का टाइम हो गया था, इन्होंने रोक लिया। नहारी बनाई है, बहुत अच्छी है। अरे, और घर पे जो मैं इतना कुछ बनाकर बैठी हूँ, उस सब का क्या? अभी इसी वक्त घर आओ, मुझे नहीं पता। अरे भाई, तुम फोन तो बंद करो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? बुशरा के शौहर की ये गुफ्तगू पास बैठी हुई इरम ने भी सुन ली थी। बुशरा की कॉल थी ना? हाँ। अच्छा, तुम जाओ फौरन। अगर वो यहाँ आ गई तो... यार, तुम एक काम करो, तुम भी चलो मेरे साथ। मैं चाह रहा हूँ कि ये मामला आज के आज साफ हो जाना चाहिए। नहीं हमाद, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे क्यों डर लग रहा है? मैं हूं ना। आप चलो, बस चलो। अरे आओ ना यार। चलो। उस रात इरम और हम्माद ने मुबैना तौर पर बुशरा को गोली मारकर कत्ल कर दिया था और रूपोश हो गए थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। थाना जोड़ा कलां की हदूद में एक कत्ल की वारदात हुई, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर अमारा शिराजी ने एक टीम को तश्कील दिया
जिसने जदीद तकनीकी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इसकी तफ्तीश की। इसके बाद ये देखा गया कि मकतूला बुशरा के खामिद हमाद ने अपनी साली इरम बतूल के साथ मिलकर अपनी जोजा का कत्ल करवाया। मुसम्मात बुशरा बीबी को कत्ल किया और मुकदमा की तफ्तीश मेरिट पर अमल में लाई। तफ्तीश को मेरिट पर अमल में लाया और इरम बतूल, हमाद, हसन और रजवान को मुकदमा में मुलव्विस पाकर चालान किया। मुकदमा में तमाम शवाहिद जाए वक़ुआ पर इकट्ठे किए और मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शब्बीर को पता चला है कि अपनी बहन की मुबैना कातिल इरम 4 बच्चों की मां थी और हम्माद और इरम ने बाहमी मशवरे से बुशरा को कत्ल किया था। हम्माद ने मुबैना तौर पर इरम को यकीन दिलाया था कि इस केस बना लेंगे और जान छूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सराय आलमगीर के रिहायशी फयाज को नशे की लत लग गई थी और उसकी खान की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। ये कुल 6 भाई थे जो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे कि छोटा भाई फयाज बुरी सोहबतों का शिकार हो गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। फयाज वेल्डिंग करने में मसरूफ था और पसीने पसीने हो रहा था। फिर उसने अपना हिफाजती मास्क उतारा और एक तरफ को बैठ गया जहाँ उसका एक फारिग दोस्त बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। बैठा हुआ निराह कर रहा था। मैं बस्ती का कितना काम कर रहा है, शाम हो रही है, शुगर मेला करना है कि नहीं करना? यार पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। सेठ से ले। अच्छा रुक, सेठ से बात करता हूँ, सही है? फयाज उठकर दुकान के अंदर गया जहां उसका सेठ एक कुर्सी पर आंखें बंद किए झूल रहा था। भाई वो काम तो मैंने सारा खत्म कर दिया, वो मैं जा रहा हूँ, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। कल तो दिए थे। तो भाई खत्म हो गया, आपको पता है महंगाई कितनी है, खत्म हो। यार पैसों का करते क्या हो? बीवी तुम्हारी अलग शिकायत करती रहती है कि घर पैसे नहीं रहता। नशा वशा तो नहीं कर रहे? तोबा तोबा भाई, नशा वशा, अल्लाह तोबा, कैसी बात कर रहा हूँ। और ये बीवी जो है ना मेरी, इसकी तो आदत है गाना रोना करने की। हर वक्त पैसा, हर वक्त पैसा, जितने भी देते हो उसको पैसे की पड़ी रहती है हर वक्त। ये जो तेरा दोस्त है ना, पक्का नशा ही लगता है मुझे। ये ना, उसको मैंने समझाया है कि नशा करना बहुत बुरी बात है। अब खत्म हो जाएगा, एक दिन मर जाएगा, किसी सड़क पे गंदी नाली में पड़ा हुआ मिलेगा किसी को, तो बात ही नहीं आता। आप फिक्र नहीं करें, मैं उसको अभी अलग में ले जाकर समझाता हूँ। ये लो और सीधे घर जाना। अरे ऐसा घर जाऊंगा गोली की तरह, मैं बोलूंगा जाओ इसको आटा चीनी लेकर आज, मेरे से बच्चों को खाना वाना दे। बहुत शुक्रिया आपका, मैं सुबह आ जाऊंगा वक्त। अल्लाह। फयाज ने सेठ से पैसे लिए और अपने दोस्त के पास आ गया। तू ये ले निकल, बाल लेकर आ, मैं उधर आता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ नहीं हूँगा, यहाँ मेरा भाई ठेला लगाता है ना, अगर उसको पता चलेगा मसला हो जाएगा। चल तू निकल चल। दोस्त पैसे लेकर चला गया और फयाज मुंह हाथ धोकर चौक की जानिब चल पड़ा जहां एक फुटपाथ पर कुछ नशई बैठे हुए थे। फयाज अपने घर में सबसे छोटा था। 2 बड़े भाई अलग मकान में रहते थे और फयाज अपने 3 भाइयों के साथ एक घर में बीवी और बच्चों के साथ रहता था। नशे की लत पड़ने के बाद उसका रोज अपनी बीवी से झगड़ा होता था, जिस पर सारे भाई परेशान थे। उस दिन जब फयाज घर पहुंचा तो बच्चे सो चुके थे और बीवी उसका इंतजार कर रही थी। फयाज दबे पांव बीवी से नजर चुराते हुए अपनी पलंग पर लेटने लगा तो बीवी ने उसे पकड़ लिया। आप आ गए? खाने के लिए नहीं है घर में कुछ भी? ऐसा मैं क्या करूं? आज भी बच्चों को ना भाई साहब ने खाना खिलाया है। दो
अरे खिला दिया तो कौन सी क्या बता गई, ताया अब्बा है, खिलाने दे, सोया चुप करके, पैसे वैसे लिए मेरे पास। आदमी भी ना, चल बावली औरत मेरे गले पड़ गई, बता। फैयाज की बीवी कमरे से बाहर निकलकर एक जगह गुमसुम सी बैठ गई और फिर किचन में जाकर डब्बों में झांकने लगी। सारे डब्बे खाली थे। उसे सुबह की फिक्र थी कि बच्चों को क्या खिलाएगी। वो दोबारा कमरे में गई। शौहर बेसुध होकर सो रहा था। वो आधा चारपाई पर था और आधा लटका हुआ था। बीवी ने खामोशी से उसकी जेब टटोली तो उसके हाथ में एक पुड़िया सी आ गई। उसी लम्हे फैयाज उठ बैठा। गोरे वो सुबह नाश्ते के लिए पैसे नहीं है बच्चों के लिए, वो देख रही थी जेब में तुम्हारी कुछ पैसे वैसे मिल जाए तो। जब मैंने तुझे बोल दिया है कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, देख ले मेरी जेब, ये जी देख ये नहीं है, ये मिला है कुछ अजीब सा आटा सा। ये चल अबे अरे छोड़ो, देख ले तो दो, मुझे क्या है। जाना चाह अरे तेरे कॉन्फिडेंट नहीं है ना, बढ़िया चल चल अबे चल चल चल। आई बड़ी पुलिस वाली। क्या हुआ, क्यों परेशान बैठी हो? क्या बताऊं भाभी, काम धंधा इस आदमी को है कोई नहीं। पैसे मांगो तो मारपीट करता है। समझ सकती हूँ, परेशान ना हो, मैं बात करूंगी फैयाज से। भाभी आप बताओ ना मैं क्या करूं, वो बच्चे छोटे छोटे खाना मांगते हैं मुझे। कोई बात नहीं, तुम्हारी भाभी के पास बहुत कुछ है, परेशान ना हो। आप भी कब तक कर लेंगी? कोई बात नहीं, मत रो, चलो उठो, परेशान ना हो। शुरू में फैयाज थोड़ा बहुत नशा करता था, लेकिन अब तो नौबत खतरनाक तरीन नशे तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से फैयाज की सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई थी। एक दिन फैयाज घर आया तो घर में कोई नहीं था, सिर्फ बच्चे मौजूद थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो एक 7-8 बरस का बेटा दरवाजे पर गया और फिर तेजी से पलटकर अपने भाई बहनों के पास आ गया। यार अब्बू आ गए। अब्बू खोलती हूँ। बेटी ने दरवाजा खोला तो फैयाज लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बेटी डर कर भाग गई। जल्दी नहीं खोल सकते हैं? बाप है यही आदमी खड़ा हो जाए, चल। फैयाज ने 8 साल बेटे का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। अबे कहाँ है तेरी माँ, पूछ रहा हूँ मैं। मुझे नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता। फैयाज ने बेदर्दी से बच्चों को एक तरफ मार पीट कर फेंक दिया। उसी दौरान फैयाज का बड़ा भाई उस्मान घर में दाखिल हुआ तो अपने भाई को देखकर हैरान रह गया। बच्चे अपने ताया से आकर लिपट गए। क्या हो रहा है ये? और तुम रो क्यों रहे हो? ये मार रहे हैं। और शर्म कर, शर्म, बेगैरत, फूल जैसे बच्चों पे हाथ उठाता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। भैया मेरे बच्चे मारूं, हाथ से मारूं, चप्पल से मारूं, तू कौन होता है? चल काम कर। बहुत बदतमीज हो गया, नशे ने ना तुझे तबाह कर दिया है। चलो बेटो आओ अंदर। फैयाज का भाई बच्चों को लेकर अंदर अपने कमरे में चला गया। क्या हुआ, क्या हुआ तो कुछ नहीं था, बड़ा अब्बू घर के अंदर आए, उन पे चिल्लाने लग गए, पूछे माँ कहाँ तुम्हारी। अच्छा ये बताओ, खाना खाया तुम लोगों ने? नहीं, मम्मी बोल रही थी कि मैं बाजार से आऊंगी तो रोटी लेते आऊंगी। अच्छा तुम ऐसा करो, अच्छा ये लो चीज, जाके बाहर से चीज ले लो, ठीक है? ठीक है बेटा। बच्चे पैसे लेकर बाहर निकले तो नशे में धुत बाप ने बच्चों को टोक दिया। फैयाज ने बच्चों से पैसे छीन लिए, कुछ अपने पास रख लिए और कुछ बच्चों को थमा दिए। ठीक है, पैसे ले लिए। पेन इसकी चीज। इस दौरान फैयाज का बड़ा भाई कमरे से निकला और सूरत हाल देखकर तैश में आ गया। उसने अपने भाई के हाथों से पैसे छीनकर बच्चों के हवाले कर दिए। पैसे ले ली इन्होंने मार। ओ बेगैरत, नासूर है तू, नासूर, बच्चों के मुंह से निवाला छीनता है।
तेरी बीवी का ख्याल नहीं होता ना तो ये दफा कर देता है इस घर से मैं। यार तू क्यों आ जाता है मेरा नशा उतारने के लिए? मसला क्या भाई? मसला बताऊं तुझे मैं? क्या मसला है? चल अबे चल, मार दूंगा। चल ना, चल तुझे बताता हूं तेरी अकड़। फैयाज ने भाई का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भाई ने धक्का दिया और उसे धकेल कर कमरे में बंद कर दिया। अभी फोन करता हूं पुलिस को, वो ही दरवाजा खोलेगी। अब दरवाजा खोलो मेरा, सब गुस्सा है। हाँ तो मर जा मेरी बला से हरामखोर। खोलो दरवाजा, खोल दो, मर, खोल दो, लाके वास्ते दरवाजा खोल दो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।